श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 जून दिन सोमवार 2024 को निर्जला एकादशी है। इसीलिए दोस्तों पंडित जी अपनी कथा में कहते हैं यह दिन इतना खास होता है और इतना महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बेलपत्री वाला उपाय और आंवला के वृक्ष के नीचे यह चीज चढ़ाने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह उपाय सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। बहुत लोगों ने यह उपाय करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी यह उपाय समझ में नहीं आया है, जिस कारण से वह लोग अभी तक यह उपाय नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मनोकामना यह छोटे से उपाय करने से पूर्ण हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल मिला भी है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो और आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है और भी कई प्रकार के दोष होते हैं, पर आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं यह उपाय करना किसको है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए या आपके जीवन में जो दुख परेशानियां दूर करने के लिए नहीं हो पा रहा है, यह उपाय उसके लिए कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि यह उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी है, वह व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। घर की माताएं बहनें अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए यह उपाय कर सकती हैं। घर में जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है और वह जब भी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है को कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ में आ गया उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे इस उपाय को करने का फल ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं यह उपाय हमें करना कैसे है और इस उपाय को करने का समय क्या है, आप लोगों को बता दें। यह उपाय हमें सुबह के समय में करना चाहिए। यदि किसी कारण बस यह उपाय सुबह के समय न कर पाए तो इस उपाय को हमें प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय भी अगर यदि आप इस उपाय को करेंगे तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि यह उपाय हमें कैसे करना है और उपाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं भोले बाबा के सच्चे भक्त तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी अपनी कथा में कहते हैं, हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अटा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए?
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हो। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है।